श्री गुरुवे नमः। आज हम चर्चा करते हैं सुख के विषय में। सुख क्या होता है? सुख तीन प्रकार का होता है। एक होता है सात्विक सुख, एक होता है राजसी सुख और एक होता है तामसी सुख। सात्विक सुख हमें प्रभु का चिंतन करने से प्राप्त होता है, जो कि अब देखो, प्रभु का चिंतन करना है तो सबके बस की बात नहीं होती है। परमात्मा के चिंतन करने के लिए हमें अपने मन को मोड़ना पड़ता है। मन को मनन करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, परंतु सात्विक जो सुख होता है वही होता है, जो आरंभ में तो बड़ा ही विष के समान लगे। जैसे कि हम कोई विष पान कर रहे हैं, अपने मन को संभालना बहुत कठिन कार्य है, और परिणाम उसका क्या होता है? अंत उसका क्या होता है? अमृत होता है। जब सारा दिन परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, तब हमारा शरीर थक जाता है, हमारी इंद्रियां थक जाती हैं, हम चाहते हैं विश्राम करें। उस समय ऐसे लगता है कि जैसे मैं कोई जहर पी रहा। परंतु जब हम सारा दिन परमात्मा में लगे रहते हैं, उसके बाद जब हम रात्रि को विश्राम करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आज तो मुझे किसी ने अमृत ही पिला दिया हो। तो ऐसा सुख जो हमारे भीतर, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में हमें शांति प्रदान करता है, सूक्ष्म शरीर में जो जो तीनों मनोकोश कोश हैं, जैसे कि मनोमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञान में कोश, मन बुद्धि जिसमें आराम से विश्राम करती है, वही सात्विक सुख होता है। सात्विक सुख जो वो होता है जो एक बार आता है, फिर कभी समाप्त नहीं होता। जाको हरि रस है आयो, ताको अनिक रस नाही लपटायो। जिसको प्रभु से के प्रेम में रस आता है, उसको फिर संसारिक रस अच्छे नहीं लगते। उसी में ही अपने आनंद को ढूंढता है और उसी में ही आनंद उसको मिल जाता है। उसको कहते हैं परमानेंट शांति। दूसरा सुख होता है राजसी सुख। जो राजसी सुख होता है वो हमें कर्म इंद्रियों के विषयों से मिलता है। एक तो यानी हमारी आंख ने कुछ देखा, कान ने कुछ सुना, त्वचा ने कुछ स्पर्श किया, नासिका ने सूंघा, और हमारी वृत्ति उस विषय के पीछे चलने लग पड़ी। और जब हमने कर्म इंद्रियों के सुख को लिया, वो आरंभ में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है ना। जैसे हम बाजार में गए और हमने कुछ देखा, उसको खरीदा, घर लाए, तो हमारे को बड़ा मजा आया। और मजा कितनी देर का आया था? जितनी देर हम गए और लाए उसको घर में, उसके बाद कभी अलमारी में हमने उस वस्तु को कभी देखा भी ना हो बाद में। ऐसे जब हम खाने जाते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, तो हम कहते हैं आज बड़ा मजा आया। कि वो कितनी देर रहेगा? जितनी देर का एक आहार होता है। अगर तुमने डिनर करा है तो अगले दिन के डिनर में तो आपको फिर सुख नहीं ना मिलेगा। परंतु परमात्मा का सुख जब तुम्हारे अंदर एक बार आ जाता है ना, वो हमेशा ही रहता है। तो कहा, ये जो कर्म इंद्रियों से या हमें ज्ञान इंद्रियों के विषयों से जो सुख मिलता है, वो आरंभ में तो हमें अमृत के समान लगता है, परंतु उसका जो अंत होता है वो विष के समान होता है। बिल्कुल सतोगुण से अपोजिट होता है। क्यों होता है? जैसे हमने बाजार जाके कुछ ऐसा खा लिया और हमें हजम नहीं हुआ, तो हम आकर बीमार हो गए। तो बीमारी क्या हो गई? या हमारे भीतर जो दोष आने शुरू हो गए, देखने से, खाने से, बाहर जाने से, कर्म इंद्रियों के द्वारा और ज्ञान इंद्रिय से देखने सुनने, कहीं चलने से, इस प्रकार के जो दोष आ जाते हैं, वो बाद में हमें विष के तुल्य हो जाते हैं। तीसरा सुख होता है तामसी सुख। तामसी के नाम से जैसे प्रमाद, आलस्य और निद्रा। हर समय हम प्रमाद करते रहे, हमें पता है हम ये कर्म हमारे लिए पड़ा हुआ है, ये कार्य हमारे लिए पड़ा हुआ है, और हम उसमें कहते हैं मैं सुख से सो रही हूँ, मेरे से नहीं उठा जाता, आलस्य कर जाते हैं। तो आलस्य उस समय आपने कर लिया, तो क्या उस समय तो आपको सुख मिल गया? उसी क्षण तो आप सुख के भागी बन जाते हो, परंतु आपका जो भविष्य है वो क्या हो जाता है? अंधकार में हो जाता है। जो व्यक्ति अपना ब्रह्मचर्य आश्रम, अपना गृहस्थ आश्रम
ठीक से नहीं निभाता तो क्या है, बाद में पतन की ओर जाता है और तामसी वृत्ति होने के कारण नरक का भागी बन जाता है। ये जो परिणाम में भी सबसे ज्यादा दुख देने वाला ये जो तामसी सुख होता है वो होता है। इसलिए सुख कहाँ मिलेगा? प्रश्न अब उठता है, सुख परमात्मा के चिंतन में ही मिलेगा। वो ही सच्चा सुख है। उसी के लिए हमें सबको प्रयत्न करना चाहिए। सच्चा सुख परमात्मा के चरणों में ही है। हरि ओम तत्सत। प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।